तो स्वामी जी, जैसे अब पता चला कि अब पुणे आ गए ओशो, तो अब अगर हम उनके लास्ट डेज की बात करें तो वो अराउंड किस टाइम रहे और कैसे थे ओशो उस अपने लास्ट डेज में? 1987 में पुणे आते से ही उन्होंने पुनः प्रवचन देना शुरू कर दिया, ऑडियंस आने लगी, है ना। सरकार ने बहुत बाधाएं डाली, विदेशी लोग ना आ पाए जी। और इसका फोर्स भी अमेरिकन गवर्नमेंट का आ रहा था कि ओशो को आइसोलेटेड कर दिया जाए। जेल का यही मतलब होता ना, आइसोलेशन कर देना, किसी से मिल ना सकें। तो उनका कहना था कि बजाय जेल में रखने के, जेल में उनका खर्चा होता ओशो जहाँ रहते हैं वहीं उनको आइसोलेटेड कर दिया जाए, किसी से मिल ही ना पाए। तो विदेशी लोगों को वीसा मिलना बंद हो गए। जहाँ किसी ने देखा कि लाल कपड़े या माला है किसी के सूटकेस में, खोल के भी देखा बम्बई के एयरपोर्ट पे, वहीं से वीसा कैंसिल लौटा दिया गया। जब ओशो के बात पता चली तो ओशो ने कहा तुम ऐसा करो, साधारण कपड़े पहनना शुरू कर दो, माला पहनना छोड़ दो, ठीक है। तो एक नया फेज शुरू हुआ जब ओशो के सन्यासियों ने कोई खास ड्रेस कोड नहीं रखा, साधारण कपड़े जैसे सब लोग पहनते हैं, सिविल ड्रेस उस प्रकार की पहनना शुरू कर दी, माला पहनना भी छोड़ दिया ताकि लोग आ सकें, नहीं तो गवर्नमेंट आने ही नहीं देगी किसी को। पुनः जमघट जमने लगा, फिर 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे होने लगे, है ना। इस बीच में जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बने थे उन लोगों ने आसपास की बहुत सारे बंगले खरीदे, नई प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ पे रहने का इंतज़ाम किया। तो रहने का इंतज़ाम काफ़ी बड़ा हो गया। पहले मैंने आपको बताया था केवल 6 एकड़ ज़मीन थी, उसमें केवल 3 बंगले थे, है ना। अभी काफ़ी बंगले नए खरीदे गए, नया कंस्ट्रक्शन किया गया, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, ये सब जो जो ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, वहाँ हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी विस्तार हुआ। एक सबसे बड़ा विस्तार हुआ, ओशो ने कहा कि एक नाला पार्क कह के एक जगह थी कोरेगांव पार्क में, जहाँ सारा गंदा पानी बहता था और खूब बड़ी जगह है वो, 200-300 एकड़ ज़मीन होगी वो उजाड़ पड़ी हुई, सिर्फ एक बीच में से गंदा नाला बहता है बदबूदार। तो उन्होंने कहा कि इसको सुंदर बनाओ, इसका ब्यूटिफिकेशन करो, इसको जंगल जैसा हरा भरा कर दो पूरा, वो सुंदर सुंदर चट्टानें ला के रखो। तो उस पर बहुत पैसा खर्च किया गया। तो नई जो घटनाएं घटी पूना में ओशो के लौटने के बाद, उसका नाम रखा गया ओशो तीर्थ। ये ज़मीन कारपोरेशन की थी और कारपोरेशन की सहमति से किया गया था कि इसमें सारा पैसा खर्च हम करेंगे, है ना, आप इसकी अनुमति दीजिए और इसको पब्लिक प्लेस बनाया जाएगा ताकि कोई भी आ सके, घूम फिर सके। तो बहुत ही सुंदर वो जो गंदा पानी था उसको फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजार के स्वच्छ किया जाता है और फिर वो नदी क्रीक के रूप में बीच में से, बगीचे में से बहती हुई जाती है। जंगल जैसा पूरा बनाया गया और पब्लिक के लिए है खोला गया कि कोई भी इसमें आ सकता है, क्योंकि कारपोरेशन की जगह थी। तो इस प्रकार की बहुत सी नई नई इवेंट शुरू हुए। एक मल्टीवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी की जगह मल्टीवर्सिटी ये एक नया नाम ओशो ने चुना था, जिसमें हम जीवन के मल्टीपल डायमेंशंस की शिक्षा देंगे। तो साधारण स्कूल कॉलेज में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और भाषा सिखाते हैं, यहाँ हम जीवन जीना सिखाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु की कला भी सिखाएंगे। आपको पता होगा ओशो की एक किताब का टाइटल है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक किताब है मरो हे जोगी मरो। अंग्रेजी में एक किताब है द आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करने वाले तो बहुत हैं, मृत्यु की कला भी सीखना होगी, आखिर हमें एक दिन मरना भी तो है। तो ओशो ने मल्टीवर्सिटी की शुरुआत कराई। तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट ये शुरू हुआ, ओशो की किताबों को पब्लिश करने का बहुत बड़ा विभाग शुरू हुआ, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग। ओशो की किताबों को ट्रांसलेशन का कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो शुरू हुआ। तो मल्टीपल डायमेंशंस में ओशो का कार्य तीव्र गति से फिर होने लगा। फिर 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे होने लगे, 10-10 हज़ार लोग, बल्कि 88 आते आते 10-10 हज़ार लोग आने लगे, है ना। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को ले रहा हूँ। ओशो की तबीयत बीच बीच में अक्सर खराब रहने लगी और कई बार वो प्रवचन करने के लिए नहीं आ पाते थे। डॉक्टर आके खबर करता था कि आज वो नहीं आएंगे, उनको ये तकलीफ है। पर्टिकुलरली मैंने आपसे कहा था राइट साइड में दांत की तकलीफ, कान की तकलीफ, कंधे में दर्द, ये सब तकलीफें उनको हो रही थी। मेरे ख्याल से 88 में ओशो ने एक दिन घोषणा की कि पिछले 7 हफ्तों से मैं बीमार था और काफ़ी पीड़ा से मैं गुजरा। वो जो अमेरिकन जहर का असर था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। आई वॉज ए विटनेस टू इट। शरीर में बहुत तकलीफ थी और मैं साक्षी भाव से वह देख रहा था, स्वीकार भाव से। और पिछले 7 हफ्तों में ऐसा समझो कि जैसे शरीर का शुद्धिकरण हो गया। वो जो विषैले तत्व थे अब वो नहीं है, है ना।
और एक रात अचानक घटना घटी, मुझे ऐसा लगा किसी ने दरवाज़ा खटकाया है। उनका दरवाज़ा तो कोई खटकाता नहीं कभी, और उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो बंद है लेकिन कोई भीतर प्रवेश कर आया है, एक गोल्डन लाइट। देखते रहे, ये कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध का सूक्ष्म शरीर था। उन्होंने स्वागत किया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मुझे अपने शरीर में जगह दें। ओशो ने स्वीकार किया कि आप आइए। आपने 2500 साल पहले वादा किया था कि एक दिन आप मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे, किंतु वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाई, आप वो जन्म नहीं ले पाए। जय कृष्णमूर्ति के भीतर भी उनके सूक्ष्म शरीर को उतारने का प्रयोग किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने। अब ये बात भी करीब 100 साल पुरानी हो गई। वह प्रयोग भी असफल हो गया। अंत में जय कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया कि मैत्रेय की आत्मा को मैं अपने भीतर जगह नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ा प्रयोग असफल हो गया। उसके बाद समझो थियोसॉफिकल सोसाइटी ही खत्म हो गई, क्योंकि जिसके लिए वो बनी थी, जय कृष्णमूर्ति के लिए, उसमें बुद्ध की आत्मा आएंगी, वो राजी नहीं हुए। तो बुद्ध का वह वचन खाली ना जाए, ओशो ने कहा आप मेरे मेहमान बने। तो ओशो ने प्रवचन में आके यह बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और आज से मेरा नाम भी बदल दो। उनके नाम में फिर मैत्रेय वर्ड जोड़ दिया गया, और मैत्रेय का अर्थ है मित्रवत, दोस्त के समान, है ना। वो पुरानी गुरु शिष्य की परंपरा खत्म होती है, जहाँ गुरु एक हाई पेडिस्टल पे बैठा है और शिष्य नीचे हैं, बड़ी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, बड़ा गैप है दोनों के बीच में। ओशो उनका वह परंपरा मैं समाप्त करता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कि तुम सोए हुए हो, मैं जागा हुआ हूँ, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी हिला डुला के जगा लूँगा। कोई महान और कोई तुच्छ नहीं है, कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट होने का सवाल नहीं है। आई एम जस्ट लाइक ए फ्रेंड। तो ओशो ने अपने नाम में ही फिर मैत्रेय शब्द जोड़ लिया। करीब 10-12 दिन बाद उन्होंने एक प्रवचन में कहा कि भगवान बुद्ध की सूक्ष्म शरीर को मैंने विदा दे दी है, क्योंकि वे जिस ढंग से रहने के आदी थे 2500 साल पहले, एक तपस्वी के रूप में, योगी के रूप में, जंगल में भिक्षाटन करते हुए, उन्हें मेरा जीने का ढंग रास नहीं आया। मैं एयर कंडीशन भवन में जीता हूँ, है ना, मैं स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। तो बुद्ध को जम नहीं रहा था, वो बेचैनी महसूस करते थे कि गद्दे पे कैसे सोएं। तो ज़मीन पे सोने के आदी थे, कंकड़ पत्थर भरी ज़मीन पे। वो कहते थे भिक्षाटन के लिए कि चलें, भोजन का भिक्षाटन की कोई ज़रूरत नहीं, भोजन यहीं आ जाएगा। तो एक शरीर में 2 चेतनाएं एक साथ 10-12 दिन रहीं। फिर ओशो ने कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि आपको रास नहीं आ रहा, इसलिए अब आप कृपया विदा हो जाएं। और आपका वचन पूरा हो गया, आपने जो कहा था कि 2500 साल बाद आऊँगा, तो आपका वचन खाली नहीं गया, आप आए, अब विदा हो सकते हैं आप। सूक्ष्म शरीर की भी एक आयु होती है, लगभग 2500 साल, जैसे हमारी भौतिक काया का एक लिमिट है, 90 साल, 100 साल, यदा कदा कोई 100 से ऊपर चला जाएगा, पर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, उसी में मन होता है, पुराने संस्कार होते हैं, उसकी भी एक आयु है। लगभग 2500 साल के बाद वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। तो बुद्ध का यह वचन खाली ना जाए, ओशो ने इसलिए उनको अपने शरीर में जगह दिया था। वह वचन पूरा हो गया। ओशो ने कहा अब आप मज़े से जाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मैं बताना चाहूँगा ओशो के विदाई के पहले। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण इवेंट जो किसी को नहीं पता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, किसी को नहीं पता, वो ये था कि ओशो के शरीर त्यागने के लगभग 3-3.5 महीने पहले, यानी अक्टूबर 89 में ये संदेश लाया गया उनके सेक्रेटरी द्वारा, मायोग नीलम या उनके डॉक्टर के द्वारा खबर लाई गई कि ओशो ने कहा है कि वहाँ बुद्धा हाल में कोई व्यक्ति एक बहुत धीमी आवाज़ में मंत्र फुसफुसा रहा है और उस मंत्र की ध्वनि का प्रहार मेरे नाभि केंद्र पर हो रहा है। ओशो कहते हैं नाभि केंद्र जीवन का केंद्र है, और अगर उसने वह मंत्रोच्चार जारी रखा तो मेरी प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति को ढूंढो कौन है और उससे निवेदन करो कि वो यहाँ से जाए, वह मेरे जीवन के लिए खतरा है, वो जो ध्वनि कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं हम 5000 लोगों पर क्या बीती होगी।
हम सब लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ ना आए। मैं कई बार जगह बदल के बैठता था कि शायद यहाँ नहीं आ रही, उस कोने में जाऊँ, उस कोने में जाऊँ, यहाँ जाऊँ, कहीं से पकड़ में। अलग अलग दिन अलग अलग जगह बैठता था और हम सब लोग बड़े बेचैन हो गए, खूब तनावग्रस्त हो गए और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। और ओशो आते थे उस समय, तब प्रवचन देना बंद कर चुके थे। वो प्रवचन देना बंद कर चुके थे 10 अप्रैल 1989 को। अच्छा। उन्होंने कह दिया था ये आखिरी प्रवचन है। आज जो हुआ है, मृत्यु के ठीक 284 दिन पहले ओशो ने एक प्रवचन में ये बात समझाई थी कि बुद्ध पुरुष को ठीक उतने दिन पहले अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है जितने दिन वह माँ के गर्भ में रहा। ओके। तो यूजुअली एवरेज गेस्टेशन पीरियड 280 प्लस माइनस 7 रहता है। तो ओशो के केस में वह 284 था। तो 19 जनवरी 1990 को उन्होंने देह त्यागी और 10 अप्रैल से आप काउंट करेंगे तो पूरे 284 दिन होते हैं। तब उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद में प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, कोई ऊर्जा मुझे छोड़ के जा रही है। तो जैसे जन्म होता है, धीरे धीरे इंटीग्रेशन होता है, बॉडी बनती है, ठीक ऐसे ही 9 साढ़े 9 महीने में ऊर्जा विलीन होती है। तो मृत्यु अचानक एक क्षण में नहीं होती, इट्स ए स्लो प्रोसेस। कोई दुर्घटना में हो जाए वो एक अलग बात है, कोई हत्या आत्महत्या कर ले वो अलग बात है। नेचुरल डेथ इट विल टेक सेम टाइम, करीब करीब 9.5 महीने। तो जब अक्टूबर में ये वाली खबर आनी शुरू हुई और हर 8-10 दिन बाद फिर रिपीट किया जाए कि ओशो ने कहा कि वो व्यक्ति अभी भी है और वो एक ध्वनि कर रहा है, जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि शायद कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि उस समय ये भी खबर थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ब्लैक मैजिशियन को भी भेज सकती है। उनको भी पालते हैं वो लोग अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होगा कि कैसे मरे, क्या हुआ, क्या हुआ ब्लैक मैजिक से। तो ये वाली खबर खूब तेजी से उड़ी कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो खास मंत्र के द्वारा। तो उस समय मैं अपनी मन स्थिति बता सकता हूँ, मैं कितना तनावग्रस्त हो गया, कितना परेशान हो गया, है ना। उस व्यक्ति की खोज में कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई आवाज़ पकड़ में ही ना आए। और जो मेरी स्थिति थी वही सभी सन्यासी मित्रों की थी, है ना। और ओशो जब आके बैठते थे वहाँ पे प्रवचन तो नहीं देते थे, वो केवल आते थे, नमस्ते करते थे, बैठते थे, संगीत होता था, मौन। आखिरी 9.5 महीने वो फिर मौन रहे थे। एक बार 3.5 साल मौन रहे थे, अंतिम 9.5 महीना फिर मौन रहे थे। अब वो विदा हो रहे हैं, वचन बोलना उन्होंने छोड़ दिया। आश्रम का एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने सब दूसरों के हाथ में दे दिया। किसी चीज़ में वो कोई सलाह नहीं देते थे, तुमको जैसा करना हो करो। एक कमेटी बना दी थी 21 लोगों की, जिसको इनर सर्किल बोलते हैं। उसमें आधे पुरुष आधे स्त्रियां थे, भिन्न भिन्न देशों के लोग थे। अब तुम लोग सारे निर्णय करो, मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, तुम्ही को संभालना है आगे। तो 9.5 महीने पहले ये सब उन्होंने कर दिया था। और आखिरी 3 महीने में जब ये वाली बात बार बार कही जाती थी कि कोई ध्वनि, तब हमारी किसी की समझ में नहीं आया वो क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वो सीक्रेट आपके सामने खोल सकता हूँ। वास्तव में कोई काला जादू नहीं कर रहा था जी, कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा था जी। ओशो हमेशा ध्यान में कहते थे कि अनाहत नाथ को सुनो, ओंकार की ध्वनि एक एग्जिस्टेंशियल साउंड, एक सेलेस्टियल म्यूजिक पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। उसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, कॉस्मिक म्यूजिक। गुरु नानक जिसे कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कबीर साहब कहते हैं शब्द साधना कीजिए, वह शब्द, वह ध्वनि, उसको सुनना है। वह परमात्मा का पर्यायवाची है। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं कि प्रणव, प्रणव अर्थात ध्वनि, ईश्वर का स्वर है, वह ईश्वर का प्रतीक है। परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि कोई शक्ल सूरत रूप और आकार है उसकी। परमात्मा यानी नाद ब्रह्म, ओंकार की ध्वनि, है ना। उसको सुनाने के लिए ओशो हमेशा ध्यान में कहते थे कि तुम और शांत हो जाओ, विचार बंद हो जाएं, विचारों का शोरगुल बंद हो जाए, फिर सुनो गौर से। उसको सुनते सुनते समाधि लग जाएगी। ये तो इतने सालों से वो समझा रहे थे, मेरी तो समझ नहीं आया था, है ना। और अंत में इसी चीज को इंटेंसिफाई करने के लिए कि पागलों, जिंदगी भर से तुमसे कह रहा हूं कि सुनो, उसको सुन के समाधि मिलेगी, अब तो सुनो। एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक जीवन मरण का सवाल पैदा कर दिया, अब तो सुन लो। मैं नहीं सुन पाया और मुझे पता नहीं कोई और किसी के बारे में मुझे खबर नहीं कि कोई सुन पाया हो। मुझे सुनाई दी वह ध्वनि 8 साल बाद 1998 में। और मेरी पत्नी
को भी एक साथ एक ही दिन। तब हम लोगों को समझ में आया, ओफ, भगवान इसके लिए कह रहे थे कि हम 5000 लोग सामूहिक रूप से समाधिस्थ हो जाएं। लेकिन हम उस योग्य नहीं थे, हमारी पात्रता नहीं थी उस वक्त, है ना। 8 साल हमने खूब ध्यान किया, खूब साधना की, है ना। इस बात को तो हम भूल ही गए थे। फिर ये तो अचानक जब रिविलेशन हुआ, ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो हम लोग, अरे, तो इसके लिए ओशो कह रहे थे। तो काला जादू नहीं था, कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा था, यह तो अस्तित्व का महामंत्र है जो सदा सदा से गूंज रहा है, जिसको हम कहें सनातन ध्वनि, द इटर्नल साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। इसकी तरफ इशारा था। और एक डिवाइस थी, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि अब तो सुनो, मैं जाने वाला हूं, अब नहीं सुनोगे तो फिर कब सुनोगे। जिंदगी भर से भी वही कह रहा हूं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। ओशो के अंतिम जीवन काल की, एक गौतम बुद्ध की सूक्ष्म चेतना का आना, विदा होना, और फिर यह कि 9.5 महीने पहले उनको पता हो गया था कि वो जाने वाले हैं। संयोग की बात, मुझे और मेरी पत्नी को, माँ अमृत प्रिया जी को भी पता हो गया था। ये वाली बात करीब 8 महीने पहले। हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, उनका बेटा, वो भी ओशो का सन्यासी है, उसने विजन में देख लिया था कि ओशो की मृत्यु कैसी हो रही है। बुद्ध हाल में उनका शरीर लाया गया है और सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए उत्सव मना रहे हैं, और फिर उनको मरघट पे ले गए हैं और वहाँ उनकी चिता को जलाया गया। ये उसने हमको बताया था करीब मई 1989 में। वो रोता रोता आया, डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल में था कि बहुत ख़राब सपना देखा मैंने। क्या हुआ? बोले नहीं, आप हॉस्पिटल से घर चलेंगे तब बताऊंगा। वो रोता ही रहा बैठा बैठा। घर आए, मेरी पत्नी को दीदी कह के पुकारता है, तब उसने कहा कि दीदी अब अपना हृदय कड़ा करके सुनने के लिए तैयार हो जाओ, कोई ऐसी बात बता रहा हूँ मैं। और मैंने विजन देखा है कि ऐसा ऐसा सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए नृत्य कर रहे हैं, ओशो ने शरीर छोड़ दिया है। हमने कहा कि ये बात सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि सफ़ेद कपड़े तो हम पहनते ही नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि गैरिक वस्त्र और माला पहनना बंद कर चुके थे, है ना। तो सब लोग सामान्य कपड़े पहनते थे, अलग से कोई पहचान नहीं थी। तो ये कह रहा है कि सब लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो हम कही वाली बात तो फिट ही नहीं बैठ रही। उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूं। खैर उसकी बात, और फिर माँ प्रिया को भी इंट्यूशन होने लगा कि ओशो जाने वाले हैं। उस समय हम मध्य प्रदेश में बिरला जी की हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। मेरी वाइफ स्कूल में टीचर थी, म्यूजिक टीचर। हम लोग वहाँ से अपना जॉब रिज़ाइन करके पूना पहुँच गए। और एक्चुअल में जब ओशो ने जब देह त्यागा, सितंबर एंड में एक दिन ये खबर आई कि कल से सब लोगों को दिन के समय मैरून गाउन पहनना है और शाम की सत्संग में सफ़ेद गाउन पहनना है, तब हम लोगों का दिल बैठ गया। कितने महीने पहले वो देख चुका विजन, तब तो हमको भरोसा पूरा नहीं हो रहा था, है ना, कि वाइट का तो कोई वाइट का सवाल ही नहीं उठता, हम क्यों पहनेंगे वाइट गाउन, है ना। उसने कहा नहीं, जैसे पादरी लोग पहनते हैं सफ़ेद, वैसा सब पहने हुए हैं। जब ये मैसेज आया ओशो का कि कल से सबको शाम को वाइट गाउन पहनना है, तब निश्चित हो गया कि वह विजन बिल्कुल सही था, है ना। और फिर ओशो का यह कहना कि अब मैं विदा हो जाऊंगा, अगर वो मंत्र ध्वनि होती रही तो कंफर्म हो गया कि वो जाने वाले हैं, है ना। और यह एक स्लो प्रोसेस है। और फिर वह भी समझ में आ गया। 10 अप्रैल 9.5 महीने पहले उन्होंने कह दिया कि अब ये आखिरी प्रवचन है, इसके बाद मैं बोल नहीं सकूंगा, कोई ऊर्जा मुझे छोड़ के जाने लगी, इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो इस प्रकार 19 जनवरी 1990 को उन्होंने देह त्यागी। अब बहुत लोग इस पर कई सवाल उठाते हैं कि जहर के द्वारा मृत्यु हुई, कुछ लोग कहते हैं अमेरिकन जहर के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं उनके शिष्यों ने दे दिया। मैं इन दोनों बातों से राजी नहीं हूँ। अमेरिकन जहर के ओशो खुद कह चुके हैं, प्रवचन में कह चुके हैं कि मेरा शरीर का शुद्धिकरण हो गया है, करीब 3 साल में जो तकलीफ कष्ट होने थे वो हो चुके हैं। एंड नाउ माई बॉडी इज प्योरीफाइड। और उस प्योरीफाइड बॉडी में ही गौतम बुद्ध की चेतना ने प्रवेश किया था। अशुद्ध शरीर में नहीं आ सकते थे, है ना। बुद्ध ने बताया कि तुम्हारा शरीर पहले अशुद्ध था, उसमें मैं नहीं आ सकता था, एक शुद्ध शरीर चाहिए जी। तो उनका मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है, अमेरिकन जहर का प्रभाव खत्म हो चुका है। तो यह वाली बात गलत है।
अमेरिका ने कोशिश की थी गलत काम करने की, वो बात सच है, लेकिन ओशो उसकी वजह से मृत्यु हुई ये बात गलत है। उसकी वजह से कष्ट झेले, है ना, उसकी वजह से बीमारियां हुई ये बात सही है, लेकिन मृत्यु उस वजह से नहीं हुई, है ना। और दूसरी बात, उनके शिष्यों ने अचानक कुछ कर दिया है लास्ट मोमेंट में, उससे ख़त्म हो गए, यह बात भी बिल्कुल गलत है। हमको तो 8 महीने पहले से पता था, पूरा दृश्य भी पता था कि क्या होगा, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे ये भी पता था, है ना। इस बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो बहुत लोगों को नहीं पता, अप्रैल 89 से लेके जनवरी 90 तक इस बीच में जो किताबें छपी ओशो की, ओशो ने उसमें एक सब टाइटल जोड़ा, हेडिंग के साथ एक सब हेडिंग, और वो 10 किताबों के शीर्षक ये बताते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं जाने वाला हूं। मैंने वह आर्टिकल एडवांस में तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं अकेला ही था और मेरी पत्नी, जिनको पता था कि ओशो जाने वाले हैं। तो जब वो किताबें छपती थीं और ओशो उसकी सब टाइटल भेजते थे, हमारे दिल पर तो कुठाराघात हो जाता था। वो क्लियर है, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। एक किताब का शीर्षक है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। नॉर्मली किसी किताब का शीर्षक इतना बड़ा नहीं होता, सुन सको तो सुनो, यहाँ वो सुनने की बात कर रहे हैं अनाहत नाद, सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। एक किताब का शीर्षक था मिट्टी के दिए, पथ के प्रदीप, सब टाइटल है जला तो दिए हैं तुम जलाए रखना। किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, सब टाइटल है मैं तो वो चला, देखना तुम कि बीज बीज ही ना रह जाए। 10 किताबों के शीर्षक इस प्रकार के। एक किताब का शीर्षक है चल हंसा वादेश, हंस आत्मा को कहते हैं, वादेश, उसके नीचे सब टाइटल है देर हुई बहुत, इट इज ऑलरेडी टू लेट। 10 किताबों के शीर्षक, ये मैं और माँ प्रिया समझ सकती थी, लेकिन मैं इसको नोट करता जा रहा था। और अगले ही दिन 20 जनवरी 1990 को मैंने प्रेस रिलीज निकाली थी कि आप देखिए ओशो को 10 महीने से पता है, और इसका प्रमाण ये 10 किताबों के टाइटल हैं, सब टाइटल हैं, और कहीं ना कहीं ये खुद उन्होंने ही दिए उन्हीं हैं, ने दिए हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनको 10 महीने से पता है। तो जहर वाली बात वहाँ लागू नहीं होती, है ना। एक्सीडेंट से हो, चाहे जहर से हो, चाहे अचानक हार्ट अटैक से मौत हो, वो एक अलग चीज़ है ना। और एक स्वाभाविक मृत्यु अलग चीज़ है। 10 महीने पहले एक्सीडेंट का पता नहीं चलेगा।